बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GADSB ऑफिशियल। आज हमारा इंतहाई अहम टॉपिक जो हमने जवेदनामा का आसमानी सफ़रनामा शुरू किया है, जिसमें जिंदा रूह मौलाना रूम की सरबराही में मुख्तलिफ फलक की सैर करते हुए आज हम जिस फलक की सैर पढ़ेंगे, जहां जिंदा रूह और मौलाना रूम पहुँचे, वो फलक ज़हल है। फलक ज़हल पर मौलाना रूम की क़ियादत में जिंदा रूह 3 अशख़ास की अरवाह से मुलाकात होती है। एक रूह हिंद, दूसरा मीर जाफ़र और तीसरा मीर सादिक। तमहीद के तौर पर जैसे ही मौलाना रूम की क़ियादत में जिंदा रूह फलक ज़हल पर पहुँचते हैं तो उनकी इन 3 अरवाह से मुलाकात होती है। उसके बाद जिंदा रूह फलक ज़हल का तारुफ करवाते हैं कि ये एक ऐसा खूनी बार समंदर है कि जिसमें चट्टानें और सख्त काले पहाड़ हर वक्त इस खूनी समंदर में गर्क हो रहे हैं। इस खूनी समंदर के अलावा ना कोई और चीज़ है, सिर्फ खूनी समंदर है, जिसमें एक कश्ती भंवर में फंसती हुई और कभी गोता खाती हुई, जिसमें 2 किरदार मीर जाफ़र और मीर सादिक, जिनके चेहरे सुफ और सियाह है। ये उन 2 गद्दारों की कहानी है जो अल्लामा इकबाल ने, जिंदा रूह ने अपने अजीम फारसी ड्रामा में जब फलक ज़हल की सैर मौलाना रूम की क़ियादत में की, तो वहाँ पर उनकी मीर जाफ़र और मीर सादिक को जब उन्होंने इबरतनाक अकूबत में मुब्तला देखा तो वो फलक ज़हल था। तो इसका पहला सीन कुछ इस तरह शुरू होता है कि इकबाल ने फलक ज़हल को दोज़ख का मंतका या मुलहिका करार दिया है, जबकि दांते ने मशहूर उसकी जो डिवाइन कॉमेडी है किताब, उसमें दांते ने भी फलक ज़हल को वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े गुनाह के अजीम गुनाहों के मुर्तकिब फलक ज़हल पर अकूबत में और इबरतनाक सज़ा में मुर्तकिब व मुब्तला दिखाए हैं। तो जिस तरह दांते ने डिवाइन कॉमेडी में फलक ज़हल पर उसके मनहूस होने का और दोज़ख के साथ वाले हिस्से का इशारा किया है, इसी तरह जिंदा रूह मौलाना रूम की सरबराही में जब फलक ज़हल पर पहुंचते हैं तो वो इसके बारे में यही बताते हैं कि इकबाल ने अतराफ दोज़ख के अतराफ का जिक्र किया है, ना कि दोज़ख का, बल्कि ये दोज़ख का अतराफ है, उसके कोई साथ वाली जगह है जहाँ पर ये 2 अजीम गद्दार जो मुल्क और कौम के दुश्मन होते हैं, वो इबरतनाक अकूबत में मुब्तला दिखाए जाते हैं। इसके बाद जिंदा रूह इब्तदा में ही फलक ज़हल के नहुसत बार का तारुफ करवाता है और उसके बाद जहां वो पलीद बताता है जिंदा रूह के, जहां वो पलीद रूहें जिन्होंने मुल्क और मिल्लत के साथ गद्दारी की, उनकी रूह को कत्ल किया, वहां जहां पर वो पलीद रूहें हैं, क्योंकि उनको जहन्नम की आग ने उनको जलाने से इनकार कर दिया और उनसे नफरत का इजहार किया। तो वो अब 2 जो अरवाह हैं मीर सादिक की और मीर जाफ़र की, वो इसी खूनी समंदर में जो कश्ती जिसमें ये 2 सवार हैं, इनका जिस्म नहीं दिखाया गया, इनके सिर्फ चेहरे दिखाए गए हैं और वो अकूबत में और इबरतनाक सज़ा में मुब्तला हैं और नाला फरियाद कर रहे हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और फिर मौलाना रूम जो है वो इस फलक ज़हल के बारे में बताते हैं। मौलाना रूम इस फलक के नैस होने पर रोशनी डालते हैं और इस जुन्नार पोश फलक के बारे में बताते हैं कि इस पर एक फलक के सितारे की दुम है जो कि जमूद है, जिसमें ना कोई हरकत है और इसके साथ इसमें जमूद है। यहाँ नेकी बदी बन जाती है और यहाँ हालांकि ये खाकी फलक है, लेकिन यहाँ पर कदम नहीं ठहराए जा सकते, कदम नहीं जमाया जा सकता। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात मौलाना रूम
اس फलक ज़ैल के हवाले से कहते हैं वो ये है कि फरिश्ते हर वक्त गुर्ज लिए अलस्त का कहर जो है वो इधर बर्पा कर रहे हैं और इसको मुंजमद रखा हुआ है। यहाँ पर फरिश्ते रोज़े अलस्त से कहर तकसीम कर रहे हैं और इस सियारे को मुंजमद करके रख दिया है। मौलाना रूम ने जब ये तारुफ और उसकी नहूसत का जिक्र किया फलक ज़ैल का, तो उसके बाद आखिर में मौलाना रूम ने ये कहा कि यहाँ पर दो पुराने तागूत रहते हैं, यानी यहाँ दो शैतान हैं जिन्होंने अपने शिकम यानी पेट की खातिर मुल्क और कौम को और उनकी रूह को कत्ल कर दिया, उनको बेच दिया। ये वो दो अजीम गद्दार हैं जिनका जिक्र आज हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लामा इकबाल ने जिंदारूद ने अपने आसमानी ड्रामा में ये शेर जो आज ज़रबुल मिसल बन चुका है, जाफिर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, जाफिर अज बंगाल व सादिक अज दक्कन, नंग आदम नंग दीन नंग वतन। इकबाल कहते हैं कि बरे सगीर पाक व हिंद में गैर मुल्की इस्तेमार हो या गुलामी, इसका बीज इन गद्दारों ने बोया है। यहाँ मीर जाफिर या मीर सादिक की तमाम करतूत की तफसील जरूरी नहीं, सिर्फ इतना काफी है कि मीर जाफिर ने सिराजुद्दौला शहीद को 1757 में उसकी शिकस्त का सबब बना और इसी तरह मीर सादिक जो है वो 1799 में फतेह अली सुल्तान टीपू की शिकस्त का उसने सबब मुहैया किया। तो इन दो गद्दारों की वजह से मुताबिक जिंदारूद पाक व हिंद में गुलामी भी का बीज भी बो दिया गया है और इसके अलावा गैर मुल्की इस्तेमार का भी बीज बो दिया गया है। इसके बाद एक और दूसरा सीन कि जिंदारूद उन गद्दारों को एक खूनी समंदर में गुतज़न दिखाता है और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अगला सीन ये है कि जिंदारूद मौलाना रूम की क़यादत में एक ऐसी जिंदा मतलब है जो इसका तीसरा किरदार है रूह हिंद, उसको देखते हैं जो एक खूबसूरत और हसीन हूर के लिबास में मुजस्सम नजर आता है और वो नाला और फरियाद कर रहा है, जिसका नाला और फरियाद और शिकवा उन गद्दारों से है। और वो जो नाला और फरियाद कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि अहले हिंद यानी कि मौजूदा इंडिया व पाकिस्तान में अब भी जो है हुब्बे वतन लोग नहीं हैं, हुब्बुल वतनी से बेबरामंद हैं। वो रसूम व कयूद में इनमें जकड़े हुए हैं, जबकि उनके अंदर मिली गैरत, हमीयत और खुदी का फुकदान है और इस वजह से बस्ती की गहराई हुई। मगर इस हूर नाज़नीन का शिकवा जो है वो गद्दारों से है और वो ये है कि मीर जाफिर और मीर सादिक की रूह अब भी सियासत हिंद में दखील है, अब भी पाक व हिंद की सियासत में इन्हीं की रूह कार फरमा है और गद्दारियां हो रही हैं और मुल्क व कौम के दुश्मन अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस अजीम ड्रामे में जिंदारूद यानी अल्लामा इकबाल ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब फलक ज़ैल पर वो मौलाना रूम की क़यादत में जाते हैं, जो कि दोज़ख नहीं है लेकिन दोज़ख का एतराफ़ है, जहाँ खूनी समंदर है और जिसमें ये दो जो किरदार हैं मीर जाफिर और मीर सादिक, ये अकूबत में और इबरतनाक सज़ा में मुब्तला हैं। और आखिर में अब यहाँ पर एक दोस्ती का फरियाद भी है और वो दोस्ती यही है, इन दोनों में से एक उन खूनी समंदर में जब गोताज़न हुए फरियाद कर रहा है कि हमारी लाश को हमारी मौत ने भी हमें नाबूद करने की कोशिश नहीं की और इसी तरह हमारी रूह को भी जहन्नम की आग ने जलाने से नफरत का इजहार किया है और इस तरह हम इस खूनी समंदर में जिल्लत अमेज इबरतनाक सजा में मुब्तला हैं। तो याद रहे कि गद्दारों का वतन वही खूनी समंदर है जो ज़ैल पर इस अजीम ड्रामा में दिखाया गया है। इसी के साथ ही आज की हमारी ये केस जवेद नामा पर ख़त्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़।